तेजस्वी यादव जी को जितना जानकारी रहेगा और जितना दिमाग रहेगा, आदमी को जितना सोचने का समझने का, उसी हिसाब से ना बोलेंगे। सबका साथ सबका विकास दिख रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो अच्छा, तमिलनाडु में भी दिख रहा होगा आपको तब तो। तमिलनाडु में तो नहीं दिख रहा है, वहाँ तो इस तरह की गंदा घटना हो रही है। चलिए ठीक है, तब हम आगे लेते हैं आप लोगों से। बिहारियों चलिए ठीक। बहुत हड़बड़ी में दिख रहे हैं सुनील जी आप। नहीं, बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। ऐसा थोड़े है कि अब पूरा लंबा तो क्वेश्चन होगा ही। बिहारी पीट रहे हैं तो लंबा अरे तो बिहारी क्वेश्चन होगा पीट ही। रहे हैं तो गए का है, मलाई आप खा रहे हैं, को लंबा क्वेश्चन तो होगा ही। सुनील सिन्हा जी जीतने लंबा के बाद क्वेश्चन दे तो दिया। माला पहनते हैं लंबा लंबा, तो लंबा लंबा क्वेश्चन तो करेंगे ही। आपसे आपकी नेता की यानी पशुपति कुमार पारस की, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनसे इस विषय पर कब बातचीत हुई? अरे भाई, केंद्र में केवल पशुपति कुमार पारस का क्यों नहीं, नाम ले रहे हैं? सवाल जो है गिरिराज सिंह बहुत सर, हनुमान जैसा उछलते हैं, तो गिरिराज जी भी तो हैं। जब बुरे दिन में आप साथ दीजिएगा ही नहीं, तो आप सुख दिन के लिए मदद लेने आइएगा। चंदन के जो सांसद हैं वो आपके पार्टी बिल्कुल मेरे पार्टी के हैं। तो ये सब कर क्या रहे हैं? कौन से बोला मैं? भाई लिखा पढ़ी कीजिए। अच्छा, लिखा पढ़ी कीजिए। अरे तो वो क्या जाकर करेंगे भाई? वो प्रधानमंत्री उनको क्या अथी कर देंगे कि जाइए आप प्लेन लेकर के जाके लाइए। मदद के लिए पहल मत भाई करिए, पहले लिखा पढ़ी कीजिए। वो तो यहाँ तो हर चीज में कुछ ऐसे भी नेता है, हम नाम नहीं लेंगे स्टूडियो में, हर चीज में बेचारे वो पहुंच जाते हैं, पाव रोटी लेके, मिनरल वाटर लेके, हर चीज लेके, और उनका बिहार का जनता कोई नाम ही नहीं लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तमिलनाडु में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो बेहद ही दिल दहलाने वाली है, और इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत के लिए सुनील कुमार सिन्हा मौजूद हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, सह मीडिया संचालन प्रभारी हैं। देखिए, बिहार की सियासत में अफवाह का जिक्र लगातार हो रहा है कि तमिलनाडु में जो कुछ घटित हो रही है वह केवल अफवाह है, मगर सुबह सुबह ही हमने उन तमाम चीज़ों को दिखाया है किस तरीके से लोग वहां रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि बचा लीजिए। सुनील कुमार सिन्हा जी, केंद्र सरकार क्या कर रही है? चलिए मान लेते हैं कि राज्य सरकार चैन की नींद सो रही है, आप लोग भी सो लिए। देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया और लोगों के द्वारा ये जानकारी आज 4 दिन से लगातार ये दी जा रही है कि बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है। बाद में फिर हुआ कि नहीं, अब मारा भी जा रहा है। कहीं कहीं से वीडियो भी वायरल हुआ, उसको भी हमने देखा कि सचमुच में कुछ ना कुछ मामला है। हालांकि बिहार से जांच का टीम तो भेजा गया है, लेकिन पता नहीं वो जांच के टीम को भी कहीं मार उड़ के फेंक फाक दिया है कि क्या किया है, अभी तक कोई रिपोर्ट भी नहीं दिया है। क्योंकि जांच टीम तो पैदल नहीं गए होंगे, वो तो हवाई जहाज़ से गए होंगे सरकार के पैसे से। तो जब सरकार के पैसे से कल ही वो गए हैं और अभी तक कोई न्यूज़ का अपग्रेडेशन ना होना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक दुखद बात है। हो सकता है कि एनडीए की गवर्नमेंट को कुछ दिन बदनाम कर दिया जाए, तब हम लोग अपना फिर क्रेडिट लेंगे। तो नाम यानी आप लोग क्या रहे हैं? नाम आप लोग का हो, ऐसा कौन सा काम आप लोग कर दे रहे हैं कि बिहारियों को आप लोग बचाने के लिए पहल कर दिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लिया ऐसा बात है, और हमारे जो राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव जी, वो 4 दिन पहले गए थे तमिलनाडु में, और उनके पार्टी से जुड़ी हुई वहाँ के सारे लीडरान हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा घटना होना ही नहीं चाहिए था। और ऐसा जघन्य अगर घटना हो रहा है और सुन करके ये लोग अभी तक कान में रुई दे के बैठे हुए हैं, तो ये तो बहुत दुखद बात है। तो आप लोग कान और आंख कब खोलेंगे? वसीम, नहीं, मैं यहाँ पे सर को रोकना चाहूंगी। सर, आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया कि गए हुए थे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु तो वो वहाँ के सीएम के बर्थडे में शामिल होने गए थे।
अरे भाई बर्थडे में शामिल होने गए थे, उसी के नेक्स्ट डे से तो सुनने में मिल गया कि मार काट हो रहा है, भगाया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव जी को एज ए बिहार के डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री होने के नाते इसको तुरंत एक्टिव हो करके और वहाँ पे माइक से अनाउंस करवा के सारे लोगों को लेके बिहार अपने अपने जगह पर सबको पहुंचवा देना चाहिए था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेवा करने के ख्याल से गया था। बाल बच्चों को परवरिश पालन पोषण करने के लिए लोग जाते हैं जी। तो इस तरह की घटना होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भारत के नागरिक हैं, तो क्या मैं जानना चाहता हूं कि भारत के नागरिक को किसी भी प्रांत में जाके काम करने का अधिकार है या नहीं है, ये बताइए। सर वहां पे जाके सवाल उठाने का बात छोड़िए, हम यहीं सदन की अगर बात कर ले तो सदन में तो उन्होंने कहा कि ये भ्रामक है, अफवाह है। वहां के डीजीपी के तरफ से भी एक वीडियो ट्वीट किया गया था, इसलिए कि वो अपनी बदनामी वहां पर क्यों करवाने जाए। विधानसभा चलते हाउस में ये थोड़े बोलेंगे, क्योंकि उनके साथ कोऑर्डिनेशन है वहाँ के गवर्नमेंट को, ये बात कैसे बोल देंगे कि हाँ सही बात है। लेकिन अब तो उनको पता चल गया होगा कि हाँ सही बात है, ऐसा घटना हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना देर हो गया, हवाई जहाज से गए होंगे, एयरपोर्ट पे उनका फोटो भी आया था, लेकिन अभी तक वो ये बात की पुष्टि क्यों नहीं की है कि ऐसा घटना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं सुनील कुमार सिन्हा जी, आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, हम राजनीति करने यहाँ बैठे हैं नहीं। आप ये बताइए कि केंद्र सरकार कर क्या रही है। देश के प्रधानमंत्री जब ये खुले मन से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या आप बिहारियों का साथ नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को कहा है कि इस तरह की घटना हो रही है, तमिलनाडु में पता करवाइए। अपने जो अब भी पता करवाइए, अब भी पता करवाइए। अरे अभी पता करवाइए, नॉलेज में आया। अब जब डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है, तो हमको कितने देर के बाद पता चलेगा, ये बताइए। सर ये तो पल्ला झाड़ना हो गया फिर। पल्ला कैसे झाड़ रहे हैं भाई? अच्छा, बिहार सरकार बोल रही है नहीं पता, तो आप भी कहेंगे कि नहीं पता? नहीं नहीं नहीं, नहीं हमको तो पता चला। बिहार सरकार कह रही है कि नहीं पता, तो हमको तो पता चला कि वास्तविक में कुछ ना कुछ बात है। तो आपने किया क्या? मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया कि तुरंत गृह मंत्रालय और पीएमओ में इसकी सूचना दी जाए। लेटर लिखिए, एक प्रक्रिया कीजिए, तब तक कुटाई होती रहेगी बिहारियों की। अब क्या कीजिएगा, तो उससे हमसे ज्यादा फास्ट तो उनकी सरकार है, तेजस्वी यादव जी की, नीतीश कुमार जी की। तो हमसे ज्यादा फास्ट तो उनको काम करना चाहिए। यहाँ राजनीति और एथी से अलग हटके किसी की जान बचानी है, जान नहीं जाए, तो पहले तो काम उनको करना चाहिए था। अच्छा, यानी आप इंतजार करेंगे कि बिहार सरकार काम करेगी, उसके बाद केंद्र सरकार काम करेगी? वाह। नहीं नहीं नहीं, बिहार सरकार नहीं काम करेगी, केंद्र सरकार तो जो चाहेगी वो करेगी। लेकिन केंद्र सरकार को भी खबर मिल चुकी है, वो भी अपने तरफ से तत्परता के साथ कुछ ना कुछ वो कर रहे होंगे। इसकी जानकारी मैं तो पटना में हूँ, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी वो ले रहे होंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है सर, और सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों की पिटाई की जा रही है तमिलनाडु में, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो पिटाई सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि वो हिंदी भाषी हैं, उनको तमिल नहीं आती। इस पर क्या कहना चाहिएगा? हिंदी भाषी हैं कि बिहारी भी हैं? नहीं, हिंदी भाषी हैं, वो कहीं के भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के ही क्यों ना हो। अच्छा, हिंदी भाषी। तो हिंदी भाषा को अब हटा देना चाहिए। लैंग्वेज जो मुख्य लैंग्वेज है हिंदी भाषा, अब बाय बर्थ इंग्लिश पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ताकि कहीं परेशानी ना आवे। आपके क्वेश्चन के अनुसार तो यही ना हुआ कि हिंदी जानना बहुत अब जुल्म है, हिंदी में बात करना जुल्म है। बिहारियों होश में आ जाओ, अब इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो, बाल बच्चों को भी इंग्लिश पढ़ाओ, और नहीं तो जाने जाएगी अदर स्टेट में। नहीं, वो इंग्लिश की भी बात नहीं कर रहे सर, वो तो ओनली तमिल की बात कर रहे हैं। अरे भाई, तो तमिल सीखना होगा ना। तो जहाँ आप अपने बच्चों को, जहाँ अपने भाई को, बेटे को भेजना होगा, वहाँ का भाषा पढ़ा के पहले एक्सपर्ट कर देना होगा, ट्रेंड कर देना होगा, तभी ना जाइएगा। अरे तो वहाँ नहीं रह पाइएगा। सबसे बड़ी बात तो दुख की बात यह है कि तमिलनाडु में देश का इतना फेमस शंकर नेत्रालय आँख का अस्पताल है, आज इतने दिन से डर से लोग नहीं जा रहे होंगे, कितना नुकसान हो रहा होगा। इतनी प्रशंसा, इतनी नाम बिहार में पैदा था तमिलनाडु के उस अस्पताल का, और वहाँ पे इस तरह से
वो इतनी घिनौनी घटना करके कितनी बदनामी की बात हो रही है, हम क्या बताएं। हम बोल नहीं सकते हैं कि इस तरह की घटना का कितनी शर्मनाक घटना है। हम इस पर कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री बिहार आए थे, एक बड़ा सभा को संबोधित किया, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहारियों के लिए बहुत कुछ करेंगे। और जब बिहारी पिटने लगे तो गृह मंत्री जी तो कहीं दिख ही नहीं रहे ना। अरे भैया, तो बिहार के तो गृह मंत्री जी क्या जान रहे थे कि अब जिस स्टेट में जाना होगा उसी स्टेट का लैंग्वेज सीख के जाना होगा। अभी नहीं जान रहे। अब तो जनवा दिया ना तमिलनाडु में, अब तो जनवा दिया कि यहाँ आना होगा तो बेटा तमिल में बात करना होगा, तमिल जानना होगा, नहीं तो तमिल में अब मत जाइए। नहीं तो गृह मंत्री जी कुछ कर नहीं ना रहे हैं। न करेंगे, नहीं कैसे करेंगे। गृह मंत्री जी बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे, कर रहे होंगे, बैठे हुए नहीं होंगे। कब करेंगे? हाँ। जब और लोग जो बिहारी वहाँ पे घर पे बंद हैं, जो राशन नहीं है जिनके रूम में। बिल्कुल वसीम, इसी का जिक्र मैं हाँ। करना चाहती थी। हाँ। और आपको भी बताना चाहूंगी, सुनील सिन्हा जी को भी बताना चाहूंगी कि अभी एक न्यूज़ 24 पे हम लोग कुछ देर पहले लाइव आए थे और हम वहाँ के एक आदमी से जुड़े थे जो बिहार के हैं और वहाँ पे काम करते हैं। एक कमरे में 6 आदमी बंद हैं। 4 दिन पहले की वो सूखी रोटी हमें दिखा रहे थे और कंटिन्यू रोए जा रहे थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? कहेंगे यही कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के लोग इतने हैवानियत तरीके से कैसे काम कर रहे हैं कि कोई आदमी घर में रूम में बंद है, 4 दिन का सूखा रोटी लेके, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार कम से कम राहत सामग्री भी नहीं पहुँचवा सका कि हाँ इस तरह का माहौल यहाँ पर उखड़ गया है, इसको शांत करने के लिए कम से कम राहत चलाओ, जिंदा रखने का तैयारी वहीं पर करो, वो भी नहीं किया गया। इसका मतलब है कि सरकार भी फेल है, जानबूझ करके वहाँ का लोकल सरकार जो है कुछ भी नहीं किया। आप कौन से पास हो गए? अरे भाई, हम पास नहीं हुए तो हम फेल कहाँ हुए? मेरी सरकार थोड़े है, पहले जिसकी सरकार है, पहले घर का जो गार्जियन होता है पहले वो गार्जियन देखेगा ना जी उस चीज को, उस मैटर को, कि बाहर के मोहल्ले के लोग आकर के थी करेंगे। ठीक है, नाम का जरूर है कि केंद्र सरकार है, भारत सरकार देश के मुखिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं और उनके तो सब अंश जितने भी हैं सब वही देखभाल कर रहे हैं ना भाई। देश को तो जनता ने उनको चुना, सत्ता पर बैठाया ताजपोशी की इसी दिन के लिए। एक वीडियो देखिए ना सुनील जी, अच्छा लगेगा, शायद फिर राजनीति करने में और मजा आएगा। थोड़ा एक वीडियो सुनील जी को दिखा दिया जाए। देखिए, पहले पूछा जाता है और कितना ये ट्रेन के अंदर की तस्वीर है, अच्छी लग रही है सुनील जी? नहीं, ये तो बहुत घिनौनी चीज आप हमको दिखला रहे हैं। बहुत गंदा लग रहा है किस तरह से पिटाई कर रहे हैं तमिलनाडु में लोगों को। अभी लेटर लिखेंगे आप लोग इसी तरीके से? नहीं, ऑलरेडी खबर तो हो चुका है वहाँ, खबर हो चुका है और इस पे तत्परता के साथ रिप्लाई भी लिया जाएगा। और बिहार के नेताओं को, बिहार के मंत्रियों को मेरा ये सुझाव होगा कि शीघ्र पता करें कि किनके किनके क्षेत्र के आदमी फंसे हुए हैं, क्या हैं, किस तरह से लाना है। तुरंत उनको बाइज्जत होली के मौके को देखते हुए तुरंत उनको पहुंचाइए ताकि उनकी जान न जाए। सुनील जी, बचा लीजिए पहले, फिर उसके बाद संज्ञान लेते रहिएगा। आप लोग तो एसी की ठंडी हवाओं में सो रहे हैं और यहाँ पर फिर बता रहे हैं पहले बिहार सरकार जांच करे, यहाँ से भेजे, वहां से आए। पहले बिहारियों को तो बचाइए। बिहार सरकार का ये कहना है कि केंद्र की सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है। आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं केंद्र की सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है, वो कह रहे हैं वो क्यों नहीं दे रही है। इस बीच बिहारी में गरीब मारा जा रहा है। बिल्कुल, गरीब का क्या कसूर है, सोचिए। बिल्कुल सिन्हा जी, एक सवाल और है जिससे हम संपर्क साधे थे, वीडियो कॉल पे जो मजदूर हमारे साथ थे, वो रोते हुए एक भी और बहुत अजीब सी बात उन्होंने कही कि जब हम स्टेशन पे गए टिकट लेने के लिए तो वहाँ हमारा आधार कार्ड मांगा गया और आधार कार्ड देख करके हमें फिर वापस भेज दिया गया, हमें टिकट नहीं दिया गया। अब बोलिए, इस पे इस तरह की बात अगर है या होती है तो वहाँ की सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई माननीय प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए कि भारत का पहचान पत्र के रूप में पूरे भारत में आधार कार्ड निर्गत किया गया है और उस आधार कार्ड से ये समझा जाता है कि आप भारत के नागरिक हैं। अगर इस तरह की बात अगर वहाँ बोली जा रही है और उसको मारी जा रही है तो वहाँ की सरकार के ऊपर तुरंत कार्रवाई, तुरंत एक्शन लेना चाहिए।
प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ही विरोध करना चाहिए। हाँ, वसीम आपने भी सुना जब हम लोग बात कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने ये भी कहा कि जब हम जाते हैं, जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस पर हम कॉल करते हैं तो उधर से तेलुगु में ही बात किया जाता है। हम तो तेलुगु जानते नहीं है, जब हम हिंदी बोलते हैं तो फोन काट दिया जाता है। हम कैसे संपर्क करें, हम कैसे बताएं कि हमारी समस्या क्या है? आपका कहना सही है, गरीब वर्कर को ये परेशानी होती होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि या तो इंग्लिश में बात करें या नहीं तो तेलुगु में बात करें, नहीं तो बहुत परेशानी होती होगी। ये बात तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज हवाई जहाज़ से कल वो दिन में ही गए हुए हैं और अभी तक कोई अपग्रेड न्यूज़ नहीं, और वहाँ का ये भी नहीं कि यहाँ लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरह का माइक से अनाउंस करके सबको इकट्ठा कर रहे हैं और भेजने की तैयारी हो रही है, या बात सही थी या गलत है। ये तो बड़ा दुखद बात है भाई। सर, तो अभी भी तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का थोड़ी देर पहले बाइट आया है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि टीम गई है, जांच कर रही है, आएगी तो जैसा कार्रवाई होगा वैसा किया जाएगा। और भाई तेजस्वी यादव जी को जितना जानकारी रहेगा और जितना दिमाग रहेगा आदमी को, जितना सोचने का समझने का, उसी हिसाब से ना बोलेंगे। नीतीश जी होते तो एक कहने का होता है कि एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समाजवादी हैं, लेकिन तेजस्वी क्या बोले? अरे भाई, अरे सुलझी हुई है तो मैं तो बोल दिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मैं तो बोल दिया, मैं पता भी करूंगा, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जिन जिन सांसद के क्षेत्र के लोग इस घटना में फंसे हैं, पता करें गांव टोला मोहल्ला से, मुखिया सरपंच से, और तुरंत बुलवाने का व्यवस्था करें। मेरा यही अनुरोध होगा। और इस तरह की घिनौनी घटना जो है वो नहीं होना चाहिए। बहुत भारत के लिए शर्मनाक बात है। इस तरह की घटना को अगर शीघ्र रोक के कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ऐसे घटना को देख के दूसरे प्रदेश के लोग भी इसी तरह से घटना करने लगेंगे। नवादा के जो सांसद हैं वो आपके पार्टी के हैं सुनील जी? बिल्कुल है मेरे पार्टी के। चंदन जी जो सांसद हैं वो आपके पार्टी बिल्कुल मेरे पार्टी के हैं। तो ये सब कर क्या रहे हैं? फोन से बोला मैं, भाई लिखा पढ़ी कीजिए। अच्छा, लिखा पढ़ी कीजिए। अरे तो वो क्या जाकर करेंगे भाई? वो प्रधानमंत्री उनको क्या थी कर देंगे कि जाइए आप प्लेन लेकर के जाके लाइए, मदद के लिए पहल मत भाई। कीजिए, पहले लिखा पढ़ी। वो तो कहेंगे ही ना जाके पीएमओ में या अपने स्तर से क्या कर रहे हैं? मदद के लिए क्या वो पहल नहीं कर सकते हैं? बस। वोट के लिए तो पहल और गाड़ियां इकट्ठा कर लेते हैं आप लोग। सवाल और है, जब मुकेश सहनी हेल्पलाइन नंबर जारी कर सकते हैं तो क्या आपकी पार्टी के लोग हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं कर सकते क्या? नहीं करेंगे, जाकर के आज हम करवाते हैं हेल्पलाइन। दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टी में बोलते हैं कि हेल्पलाइन जारी किया जाए और बताया जाए कि समस्तीपुर, नवादा या जितने अपने लोग हैं इन सब जगहों के कितने लोग हैं, इस नंबर पर संपर्क कीजिए और उनको तुरंत डिटेल दिया जाएगा गृह मंत्रालय को या पीएमओ को, और उसको बाई प्लेन बुलवाने की व्यवस्था की जाएगी। अब तक तो आपके पार्टी के जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कुछ नहीं कर सके हैं सुनील कुमार सिन्हा जी। अब आप यहाँ से जाएंगे और जाकर टोल फ्री नंबर जारी करवाएंगे। जो लोग देख रहे हैं, कम से कम नजरें मिलाकर उनसे कुछ ऐसा कहिए कि उन्हें लगे कि आप लोग कार्य कर रहे हैं। वोट के लिए तो बहुत गाड़ियां इकट्ठा कर देते हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ऐसे घिनौने कार्य में कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई नेतागिरी नहीं होना चाहिए और तुरंत तत्परता के साथ उसको वहां से निकाल के लाना चाहिए। तो फिर नेतागिरी आप क्यों कर रहे हैं? फिर आप भैया नेतागिरी कर रहे हैं तो मेरे हाथ में क्या चीज है बताइए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों देख रहे हैं? मेरे हाथ में क्या चीज है आप बताइए? आपके पार्टी विपक्ष में बैठे हुए हैं, उस विपक्ष के पार्टी के एक जो है ऑनरेबल पद जो है, एकल पद पे हम बैठे हुए हैं। पार्टी की संगठन का जब कोई काम वाम होता है तो राय विमर्श हम करते हैं। वोट मांगना होता है अपने नेता के लिए। वोट मांगना मेरा काम नहीं है, हमारे यहाँ नेता है, वो फील्ड में जाने के लिए अलग है। सर, इतने गंभीर मुद्दे पर बिहार में सियासत हो रही है, बयानबाजी तेज है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग, क्या आपको सही लग रहा है क्या? बिल्कुल गलत है। मैं किसी भी पार्टी को, किसी भी लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी गंदी घटना जो है इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे वो एनडीए के हों, चाहे बिहार सरकार के हों, किसी गवर्नमेंट के हों।
गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। आपसे आपकी नेता की यानी पशुपति कुमार पारस की जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनसे इस विषय पर कब बातचीत हुई? अरे भाई, केंद्र में केवल पशुपति कुमार पारस का क्यों नाम ले रहे हैं? सवाल जो है गिरिराज सिंह बहुत हनुमान जैसा उछलते हैं, तो गिरिराज जी भी तो हैं। नहीं आप वो तो मरीज आदमी है, उनका तबीयत खराब रहता है बराबर पारस बाबू का। आप अपने अनुसार यहाँ पर जवाब दे रहे हैं प्रवक्ता की तरफ। अश्विनी चौबे जी आप हैं। बस ये बताइए कि आपसे आपकी नेता की कब बात हुई है इस विषय पर, बिहारियों को जो पीटा जा रहा है इस विषय पर कब बातचीत हुई है? आज जब वीडियो वायरल जब मैंने देखा कई सोशल मीडिया में, तो मैंने ये बात की जानकारी दिल्ली सेंट्रल ऑफिस को भी दिया है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी दिया है। क्या बातचीत क्या हुई, उनसे क्या बातचीत हुई? ये बात हुई है कि इस तरह की घटना वीडियो आ रही है, 3 4 5 तरह की वीडियो देख ली गई है। ऐसा देखने से ये तो अब लग नहीं रहा है कि ये झूठी बात है, कहीं ना कहीं से कुछ तो है। आखिर 4 आदमी रो रहा है, सूखा रोटी दिखा रहा है, बंद घर में पड़ा है, रो रहा है, कोई ऐसे तो नहीं करेगा। केवल 4 आदमी नहीं है सर, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा मैंने 4 आदमी को देखा और एक मारते हुए भी आदमी को देखा, समझा ना, जो बहुत सीरियस मैटर लगा हमको। और ऐसा नहीं, केंद्रीय मंत्री बिहार के इस घटना को जान रहे थे पहले से आपके नेता? इस घटना को जान रहे थे या आपने अवगत कराया? पता नहीं है भाई, वो जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे, इस बात का तो हम आंसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमने बता दिया है सब चीज़। और देखिए, रात रात तक बहुत चीज़ आज होगा, आप धैर्य रखिए, उम्मीद रखिए। हमारी पार्टी इस पर पहल बहुत तेजी से कर रही है और करेगी। धैर्य तो रख रहे हैं सर, मगर जैसे ही उन तमाम बिहारियों के आंखों में आंसू देखते हैं फिर धैर्य का बांध टूट जाता है। अरे बाबा, आंसू देखने के बाद तो मैं भी इतना आज बोल दिया कि चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मैंने तो पहले भी बोल दिया, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, वो किसी भी पार्टी के हों, एनडीए हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई हो, ऐसे चीज़ों पे राजनीति नहीं करना है और तुरंत पहले जान बचाना है। जैसे कोविड में सब लोग मिलकर एक होकर काम किए थे, समझे? अच्छा, एक आप भूल जाइए कि आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के किसी पद पर आसीन हैं। आप ये तमाम चीज़ों को भूलकर एक आम जनता की तरह जवाब दीजिएगा इस सवाल को। वैसे जनप्रतिनिधि जो इस वक्त में या इस तरह के कठिन वक्त में जनता के साथ खड़े नहीं रहते हैं, उनको वोट मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। जब बुरे दिन में आप साथ दीजिएगा ही नहीं, तो आप सुख दिन के लिए मदद लेने आइएगा। ये तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, आपके चैनल में बोल रहा हूँ। तो यानी आपके पार्टी के जितने सांसद हैं उन्होंने अभी अब तक नहीं, वो करेंगे एकदम रात तक आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन उनसे पूछिए कि जो आदमी 4 दिन पहले वहां पिकनिक मनाने गए थे और पिकनिक मनाने के बाद भी उनको कान में ये बात नहीं गई कि बिहारियों के साथ ये हो रहा है, तो उनको तो जनता अभी देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे सब जगह से रगेदना, ईटा पत्थर करना, कहीं पटाखा छोड़ देना, तो ये सब शुरू हुआ है। तो जनता को, बिहार के जनता को खास करके ये मैं आह्वान करता हूं कि ऐसे नेता, ऐसे लोग जो कि आपके परिस्थिति, आपके दुख में साथ ना दे, उनको वोट ना दें, उनको सीधे हाथ गोड़ जोड़ के। रात तक ये भी बोलिए कैमरे के सामने कि अगर रात तक आपके पार्टी के सांसद अगर कुछ ना कर पाए तो उन्हें भी वोट ना दें, बोल दीजिए सर, अच्छा लगेगा। कोई में सब आ गए। एक बार ये सब स्पेसिफिक अपने पार्टी को क्यों बोलने जाए? नहीं, सभी पार्टी को बोल रहे हैं, सभी पार्टी को, सभी पार्टी को। अगर आपके दुख में वो खड़े नहीं होते हैं तो आप भी उनको दरवाजे पे जाने पे 1 गिलास पानी पिला के और गोर लग के कह दीजिए कि आप मेरे दुख पे नहीं है, खरे साथ नहीं देते हैं, मैं आपको वोट नहीं दूंगा। ये सब परंपरा बिहार के लोग अभी भी चेत जाएं और बना लें कि जो काम करता है उसी को वोट दें, उसी को काम करें। यहाँ तो हर चीज में कुछ ऐसे भी नेता हैं, हम नाम नहीं लेंगे स्टूडियो में, हर चीज में बेचारे वो पहुंच जाते हैं, पाव रोटी लेके, मिनरल वाटर लेके, हर चीज लेके, और उनका बिहार का जनता कोई नाम ही नहीं लेता है। तो इसलिए अब आंख में पहचानने की शक्ति रखें कि कौन नेता बुरे समय में काम आ रहा है, ऐसे लोगों को चुने।
समझ गए ना? सबका साथ सबका विकास दिख रहा है। बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो अच्छा, तमिलनाडु में भी दिख रहा होगा आपको तब तो। तमिलनाडु में तो नहीं दिख रहा है, वहाँ तो इस तरह की गंदा घटना हो रही है। चलिए ठीक है, तब हम आज्ञा लेते हैं आप लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। एक अंतिम सवाल सर, बोलिए। आप लोगों से बहुत उम्मीद है बिहार की जनता को, खासकर उन लोगों को जो लोग जिनके आप कह सकते हैं बेटा, पति या पिता वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपके पास? उनके लिए यही संदेश है कि अपने अपने स्थानीय सांसद नेता को इसकी जानकारी दें और वो लोग बात करके जो भी हेल्पलाइन नंबर कहाँ है वो सब करेंगे। और मैं तो बल्कि आपको भी सुझाव दूंगा कि आप भी अपने मीडिया के माध्यम से डिस्प्ले करें, चलाएं कि अगर इस तरह की बात है, कहाँ पर क्या है, तो वो सूचना दें। और आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए ऐसे हम लोग तो आपदा कोऑपरेट में। कर रहे हैं सर, सत्ता में बैठकर हम तो हाथ जोड़ेंगे आपसे, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करके बचा लीजिए उन बिहारियों को। चलिए ठीक। बहुत हड़बड़ी में दिख रहे हैं सुनील जी आप। नहीं, बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। ऐसा थोड़े है कि अब पूरा लंबा यहाँ तो पे क्वेश्चन आधी होगा ही, बिहारी पीट रहे हैं तो लंबा अरे तो बिहारी क्वेश्चन होगा पीट ही। रहे हैं तो गए सत्ता का है? की मलाई आप खा रहे हैं, को लंबा क्वेश्चन तो होगा ही सुनील सिन्हा जी। जीतने लंबा के बाद क्वेश्चन दे तो दिया। माला पहनते हैं लंबा लंबा, तो लंबा लंबा क्वेश्चन तो करेंगे ही। तो जवाब तो दे दिया। अब मैं क्या करूं बोलिए? मेरे हाथ में अगर हवाई जहाज होता, एडमिनिस्ट्रेशन होता, तो जाके हम ले आते। हवाई ये जहाज तो पे तो आप तेजस्वी जी बैठते हैं। कर सकते हैं, हवाई जो वो जहाज पे प्लेन तो आप लेके बैठते तेजस्वी ही यादव जी जाके ले आते। हवाई जहाज पे तो आप बैठते ही हैं, तो अरे 10 बैठते हैं तो काम से न जाते हैं। 10 बिहारियों को ही बुला तो लीजिए। दें, हमको खबर दे दें, नंबर दे दें, बुलवाते हैं हम, उनको लाते यानी हैं। आप भी जारी कीजिएगा, अरे हमको कोई खबर करेगा तो बचाने का काम और कोशिश तो हम करेंगे ही ना, नंबर जारी कीजिए जहाँ ना। तक हमसे होगा। नंबर जारी करेंगे तो लोग आपसे भी जुड़ेंगे। जाते हैं, मुख्यमंत्री से बात करते हैं। तो देखिए, सुनील कुमार सिन्हा जी थे जो तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि जो नेता, जो जनप्रतिनिधि इस वक्त में आपके साथ खड़े नहीं हैं, चेत जाइए। और 2024 और 25 का रन भी बेहद करीब है, उस वक्त ये तमाम सवाल उनसे ज़रूर पूछिएगा और पानी तो ज़रूर पिलाइएगा, क्योंकि पानी पीने के बाद शायद आपको वो जवाब दें कि इस वक्त वो कहाँ थे। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे और जल्द एक न्यूज़ 24 एक नंबर भी जारी करेगी, जिससे आप जुड़ सकते हैं हमसे, और जो भी समस्या हैं हम आपकी आवाज़ बनेंगे। उन समस्याओं से हम आपकी आवाज़ को बिहार सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा तो हमारे हाथों में कुछ नहीं है, मगर इतना ज़रूर है कि हम आपकी आवाज़ बन सकते हैं। जी।